पूर्वक होकर भी सुनो सुनाए दरबार में लाखों की भीड़ बढ़ती जा रही है। क्यों ये हारे का सहारा कहलाता है? और कौन है ये खाटू वाला? क्यों देश विदेश तक मेरे बाबा का नाम ऐसी प्रचलित हो रहा है? क्यों इसके दरबार में जब पहुंचो तो ऐसा लगता है कि कोई अपना है? कौन है ये खाटू वाला और कौन है हारे का सहारा? जो सुनना चाहते हो एक बार इजाजत के रूप में दोनों हाथ उड़ा लो सर से ऊपर, जो इस कथा को सुनना चाहते हो, और मीठी मीठी तालियों के साथ कहिए क्या? हरे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको है पुकारा सबरे। हरे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको पुकारा सबरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहा जाए, बोल सहा जाए अब बोल कहा जाए। हरे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको है पुकारा सबरे। सुनिएगा, कौन है ये खाटू वाला? ध्यान से सुनना इस कथा को, ध्यान दीजिएगा। कौन है ये खाटू वाला? महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ। कौरवों की तरफ श्याम कन्हैया की नारायणी सेना जो रखवाली कर रही थी, और कन्हैया पांडवों की तरफ कौन है? एक बार दोनों हाथ उड़ा के गाइए। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना, और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। और सुनो, कौन है खाटू वाला? बार बार प्रश्न उठ रहा है, कौन है खाटू वाला? पांडवों में से भीम, भीम के पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी। बर्बरी 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 बर्बरी। बर्बरीक नाम इसलिए पड़ा, एक बार जयकारा लगा दो, कह दो बर्बरीक की जय हो, जय हो बोलना है। कह दो महाबली बर्बरीक की जय जय हो। बर्बरीक जन्म लेते ही घुंघराले बाल बर्बर शेर की तरह जन्म लिया। जब जन्म लिया तो बाल एकदम घुंघराले बर्बर शेर की तरह, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। और ये सच्चाई है, जन्म लेते ही 14 साल की आयु प्राप्ति की। ध्यान दीजिएगा, जन्म लेते ही 14 साल की आयु प्राप्ति की, और माता मोरवी के लाल है, इसलिए जयकारा लगा दो, कह दो मोरवी के लाल की जय। सुनिएगा एक बार, दोनों हाथ उड़ा के मीठी मीठी तालियों के साथ कहिए क्या? मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय
है, इंजीनियर का इंजीनियर बनने की सोचता है, क्षत्रिय कुल से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। मन में आया कि अपने पास भी कुछ शक्ति होनी चाहिए। माता मौरवी माँ कामाख्या की उपासक थी, बहुत बड़ी। माँ ने कहा जाओ बेटा, माता की उपासक करो, पूजा करो, सेवा करो, शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। निकल जाओ, माँ दुर्गा की सेवा करिए, पूजा करिए, आपको वो अवश्य मिलेंगी, सारी शक्तियां प्राप्त होंगी। छोटू आगे से बैठ जाओ बेटा। सुनिएगा, निकल पड़ा वो भक्त, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़ा वो भक्त और बाबा से यही कहने लगा, क्या भोले तीनों लोग हिल गए और तीनों लोग समाप्त कर सकते थे। 3 बार ऐसे धारण किए। एक बार जयकारा लगा दो कि तो 3 बार धारी की नीले घोड़े वाले की। तो एक बार मिलकर गाइए और कहिए, क्या 3 बार धारी महिमा अति भारी, धारी महिमा अति भारी, 3 बार धारी महिमा अति भारी, धारी महिमा अति भारी। खाटू वालों सावरियो, खाटू वालों सावरियो, खाटू वालों सावरियो, खाटू वालों सावरियो, बंधारी 3 बार धारी महिमा अति भारी, धारी महिमा अति भारी। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, शक्ति आ गई, परवरी के पास में शक्ति आ गई। माँ से बोली, माँ मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ, महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कि कौरवों की तरफ तो श्याम की नारायणी सेना है, मगर कन्हैया की तरफ कन्हैया अकेला है, पांडवों की तरफ कन्हैया अकेला, कहीं ऐसा ना हो पांडव हार जाए। तो नीले घोड़े वाले से कहने लगी माँ, परवरीक से कहने लगी, जाओ बेटा, मगर जाने से पहले मुझे 2 वचन दे दो। ध्यान से सुनना, ये 2 वचन ही बाद में वरदान बने हैं, ध्यान दीजिएगा। माँ बोली कि 2 वचन दे दो, उसके बाद में चले जाना। पहला वचन कि जाओ, पहला वचन दिया। पहला वचन क्या दिया कि तू हारे का सहारा, जो हारेगा रुक जाओ। पहला वचन मांगा कि जो हारेगा उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन हम बताएंगे, पहले सुनो। हारेगा तो है सहारा सबने, जिसने भी तुझको पुकारा सबने, हारेगा तो है सहारा सबने, जिसने भी तुझको दूसरा वचन मांगा कि रास्ते में तुझसे कोई कुछ भी मांगेगा, रास्ते में कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। ये वचन दे दिया। परवरीक ने निकल पड़े। जैसे मेरी माँ जगदम्बा शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, बाबा खाटू श्याम किसकी सवारी करते हैं? नीले घोड़े की। निकल पड़े। और कैसे? नीले घोड़े पे सवार, नीले घोड़े पे सवार, हरा हरा चावरिया, नीले घोड़े पे सवार, खाटू वाला सावरिया,
हिल उठी, चारों ब्रह्मांड, तीनों लोक हिल उठे। पहुंच गए बर्बरीक महाभारत की युद्ध में, पहुंच गए। भीम हिल गए, दुर्योधन हिल गया, और जैसे ही द्रोणाचार्य हिल गए, पांचों पांडव हिल गए, और जैसे ही अर्जुन, तो अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, सारथी, हे गिरधर, हे गोपाला, एक बार जाओ, जाकर देखो ये बालक कौन आया है युद्ध में। गिरधर एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहुंच गए उस बालक के पास और कहने लगे, हे बर्बरीक, कहां जाते हो? हे बर्बरीक, कहां जाते हो? बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता, जब आपको मेरा नाम पता है तो ये भी पता होगा कि मैं कहां जा रहा हूं। आपको सब कुछ पता होगा, जब नाम जानते हो तो काम भी जानते होगे, जाहिर सी बात है। कन्हैया बोले, नहीं, तुझे बताना पड़ेगा तू कहां जा रहा है। तो बोलने लगे बर्बरीक कि सुनो, मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए आया हूं। कन्हैया बोले, अभी तू छोटा सा है, खेलने खाने की उम्र है, कहां तू इस इतने बड़े युद्ध में भाग लेने के लिए आ गया है? ऐसी कौन सी तेरे पास शक्ति है जिसको लेकर के इस युद्ध में लड़ने के लिए आया है? तो कहने लगा कि मैं अपने माँ का वचन दिया हूँ, अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, और ऐसे कौन से ऐसे वादे हैं जिस कारण से तू इस युद्ध में लड़ने के लिए आ गया है? सुनिएगा। कहने लगे, मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ कि जो हारेगा उसका सहारा बनूंगा, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। कन्हैया कहने लगे, ऐसे तो युद्ध का निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। अगर कौरव हारेंगे तो तुम पांडव की तरफ हो जाओगे, पांडव हारेंगे तो कौरव की तरफ हो जाओगे, ऐसे तो युद्ध का परिणाम नहीं निकलने वाला। तो इसलिए कन्हैया कहने लगे, तेरे पास अगर कोई शक्ति है तो उसका परिणाम दो, उसको दिखाओ, तब मैं जानूंगा कि तुम युद्ध में जाने के लायक हो। कहने लगे, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, अगर आज्ञा दो तो ये जो 3 बाण मैंने धारण किए ना, एक ही बाण ऐसा मारूंगा, ना हारने वाला बचेगा ना जीतने वाला बचेगा। सुनिएगा। कन्हैया कहने लगा, मैं आज्ञा देता हूँ। सामने एक पीपल का पेड़ था जिस पे नजर डाली, लाखों पत्ते थे, निकाला एक तरकस से तीर, चला दिया वो तीर उस वृक्ष पर, और वृक्ष पे जितने थे सबको भेद डाला। पलक झपकते ही कन्हैया परीक्षा ले रहे थे, एक पत्ता अपने पैर के नीचे से दबा लिया कि देखते हैं कुंती को मैंने वचन दिया है कि मैं कुंती के 5 पांडवों की रक्षा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आखिर में वो जो बाण था, तीर था, कन्हैया के चारों तरफ घूमने लगा। बर्बरीक बोले, ये पैर हटाओ, आपने एक पैर के नीचे पत्ता दबा रखा है। कन्हैया समझ गए कि अगर ये युद्ध में पहुंच गया तो चुन चुन कर और ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। तो इसलिए हे बर्बरीक, मैं मान गया कि वाकई में तुम शक्तिधारी हो। कहने लगे कि मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, जो हारेगा उसका सहारा बनूंगा। क्या कहने लगे? हारेगा मैं हूँ सहारा सबने, जिसने भी तुझको है पुकारा सबने, हारेगा तू है सहारा सबने, जिसने भी तुझको है पुकारा सबने। ध्यान से सुनिएगा। कन्हैया बोली गई, हारे का सहारा, ये क्या तुम वचन देकर आ गए हो? हारे का सहारा बनोगे? ऐसे युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, परिणाम होगा ही नहीं। तो कन्हैया कहने लगे, बर्बरीक बोले कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता दिखाओ। कन्हैया बोले, हे बर्बरीक, इस कलयुग के उद्धार के लिए मुझे किन्हीं 3 महारथियों का शीश चाहिए। 3 महारथी सवाल उठा, या तो श्री कृष्ण का, दूसरा या तो अर्जुन का, और तीसरा बर्बरीक या तो तुम्हारा। अब लीला देखो, कन्हैया का शीश ले नहीं सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है, अर्जुन का शीश ले नहीं सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। बर्बरीक, अब बचे तुम, अपने शीश का दान दो और कलयुग में भक्तों का उद्धार करो। बर्बरीक बोले, जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता,
आप साधारण ब्राह्मण नहीं हो। ये मौलवी का लाल वचन देता है ये शीश का दान देगा, मगर आप पहले अपने असली रूप में रहिए। कन्हैया पहली बार महाभारत के युद्ध में विराट रूप में खड़ा हो गया। नारायण के रूप में एक बार जोरदार की ताली बजा दो। झोली पसार कर मांगने लगा, और क्या हुआ सुनिएगा। केशवा माधवा सब लोग कृष्ण मुरारी, केशवा माधवा सब लोग कृष्ण मुरारी। और झोली पसार कर खड़े हो गए श्री कृष्ण। आज स्वयं भगवान भक्त के आगे दामन पसार रखा है और कहने लगे क्या। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और मेरे बाबा ने क्या किया, क्या किया, निकाली तरकस से तलवार और क्या किया सुनिएगा। दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले। खाटू वाले ने शीश का दान दे दिया। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है, इच्छा हो तो अपनी इच्छा बता दो। कहने लगे परवरी योद्धा था, लड़ने के लिए आया हूं मगर लड़ नहीं पाया। अब इतनी इच्छा है, इस महाभारत के युद्ध को मैं देखना चाहता हूँ, इस महाभारत के युद्ध को देखना चाहता हूँ। कन्हैया बोले जाओ ऐसा ही होगा। अमृत पान कराया, एक ऊंची चोटी पे रख दिया जो हिमाचल में है, वो चोटी ऊंची चोटी पर रख दिया। और आखिर युद्ध समाप्त हुआ। और जब युद्ध समाप्त हुआ पांडव जीत गए। जब पांडव जीत गए तो लड़ाई होने लगी आपस में, भाइयों भाइयों में ही। जब कोई काम अच्छा हो जाता है तो कहते हैं ना हमने किया हमने किया। कोई काम गलत हो जाता है तो अरे उसने किया होगा, उसने किया होगा। यही सच्चाई है। ऊंची चोटी पर रख दिया और ये सच्चाई है। पांचों पांडवों में लड़ाई होने लगी। कहने लगे अब किसके पास जाया जाए। कहने लगे चलो कन्हैया के पास चलते हैं, वही इस युद्ध का निर्णय निकालेंगे हम पांचों भाइयों में कौन बड़ा है और कौन सबसे अच्छा खेला है युद्ध। जाने लगे पांचों पांडव कन्हैया के पास। सुनिएगा। मन में अभिमान थाया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान थाया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान थाया, युद्ध हमने जिताया। कन्हैया के पास आ रहे पांचों पांडव। एक मुरली बजा दो सुंदर सी। मुरलीधर के पास आ रहे पांचों पांडव। मुरली आ रहे पांडव कन्हैया के पास। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। अब पांडव मुरली वाले के पास आ गए। हे गिरधर, हे कन्हैया, बताओ हम पांचों भाइयों में सबसे बढ़िया किसने खेला है। कन्हैया कहने लगे अरे पांडव कैसी बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। अगर ड्राइवर की नजर इधर उधर चली जाए तो क्या वो गाड़ी सही से चला सकता है? नहीं चला सकता। तो मुझे कैसे पता होगा कि किसने अच्छा खेला किसने गलत खेला। गिरधर के मुख से एक आवाज आई, अरे ये कन्हैया ये छलिया किसी का नहीं हुआ। ये सच्चाई है। देवकी ने जब देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। और आपस में रिश्तेदारों को लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ। मुख से एक आवाज आई। क्या आवाज आई? चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास।
का चले उस शीश के पास। आ गए हिमालय की वही ऊंची चोटी पर, शीश के पास पहुंच गए। कन्हैया बोले, हे बर्बरी, बताओ इस युद्ध में सबसे अच्छा किसने खेला? पांडव बोलने लगे, बर्बरी आज बता दो, वरना हम आपस में लड़के मर जाएंगे, आपस में ही लड़ जाएंगे। बता दो सबसे अच्छा किसने युद्ध खेला? बर्बरीक ने जो बात बोली, कन्हैया को इतनी भाग गई कि वरदान दे दिया। बर्बरीक ने कहा कि हे पांडव, किस अभिमान में खोए हो, किस घमंड में तुम चूर हो? जो युद्ध ये लड़ रहा था ना, उस पूरे युद्ध में मुझे केवल सुदर्शन चक्र घूमता नजर आया, उसके सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। केवल सुदर्शन चक्र, जितने भी तीर अर्जुन चला रहा था ना, उस तीर के आगे सुदर्शन चक्र ही नजर आ रहा था, और मैंने कुछ भी नहीं देखा। और द्रौपदी जो काली का रूप धर करके खप्पर में राक्षसों का लहू पी रही थी, वो द्रौपदी को मैंने देखा, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। पांडव तुम किस अभिमान में हो? पांडव मान गए और कन्हैया भी वरदान दे दिए। इतनी पसंद आई कन्हैया को वो बातें कि कन्हैया ने वरदान दे दिया। कौन कौन से वरदान दिया, गिन लेना जरा ध्यान से। कन्हैया ने कौन कौन से वरदान दिया? पहला वरदान कौन सा दिया? अच्छा, माँ ने कौन कौन से वचन लिए थे बताओ? माँ से वचन कौन कौन से लिए थे बताओ? हाँ गुड़िया बोलो, मैं देखती हूँ भक्तों ने पूरी कथा सुनी या नहीं सुनी। माँ ने अपने पुत्र से चलते वक्त कौन कौन से वचन लिए थे बोलो? क्या बात है। और दूसरा वचन क्या बात है, एक बार जोरदार की ताली बजा दो जी भक्तों के लिए। बहुत सुंदर। कहने लगे कि ये सच्चाई है कि जो तुम्हें मैंने अमृत पान कराया था ना, केवल ये महाभारत का युद्ध देखने के लिए, तो पहला वरदान तो ये कि मैं तुम्हारे शीश को पुनः अमृता का वरदान देता हूँ। एक बार जोरदार की ताली बजा दो शीश वाले बाबा की, खाटू नरेश की। जोरदार की ताली बजा दो मेरे बाबा के लिए, जिसने शीश का दान दे दिया, वो भी छोटी सी उम्र में। पहला वरदान दिया कि मैं इस शीश को पुनः अमृता का वरदान देता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए ये शीश अमर हो जाएगा। और दूसरा वरदान, जो कलयुग में जो तेरी कथा पहली बार तेरे दरवाजे पर सुनकर आ जाएगा, वो कभी ना खाली लौट कर जाएगा, हमेशा उसकी झोलियां भरती रहेंगी। वो कुछ भी मांग लेना, उसको सब कुछ मिलेगा बाबा के दरबार से। और तीसरा वरदान, जो हारेगा उसका सहारा नहीं, खाटू श्याम तो हमारा ही है, जो हारेगा उसका सहारा बनेगा, ये तीसरा वरदान। और चौथा वरदान दिया कि जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ेगा, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। कि तो खाटू नरेश की। और पांचवा अंतिम वरदान, पांचवा सुनिएगा कि कोई अगर कलयुग में मुझे बुलाएगा, श्याम बुलाएगा, तो ये वृंदावन वाला श्याम नहीं आएगा, ये खाटू वाला श्याम आएगा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। जयकारा लगा दो। तो खाटू नरेश की। ये बाबा अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करता है। और जो पहली बार कथा सुन रहे हो, वो दिल से सुन लेना, और जिसने सुन ली उसका जीवन धन्य हो गया। आज मैंने बोल दी, मेरा भी जीवन सफल हो गया। इस कथा में कोई भी भूल चूक हुई हो तो बाबा क्षमा करे, मैंने पहली बार सुनाया है इसलिए। और सबसे बड़ा वरदान जो दिया, क्योंकि बाबा के लिए एक ताली बजाओगे ना, आपके लिए वो 100 ताली बजाने वाला खड़ा कर देगा। ये किसी का क्रेडिट नहीं रखता है, सबको वापस कर देता है। ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा वरदान क्या दिया। महाभारत में कृष्ण तुमको शीश का दान दिया था, शीश का दान दिया था। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया था,
खुश होकर के कौन सा वरदान दिया? खुश होकर के कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है, हो ये वरदान दिया है, ये वरदान दिया है। और सबसे बड़ा वरदान, ये जो सूरज की किरणें निकलती है, सबसे पहले सूर्य की किरणें बाबा की आरती उतारती है। तो इसलिए बाबा सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, वो जगेगी दुनिया की चमके। तो दोनों हाथ उड़ा के एक बार सीधे हाथ उड़ा लो, आ जाओ बाबा, और बड़ी बड़ी तालियों के साथ कहिए क्या? छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम, ओ बाबा, मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक। कौन कौन चाहते हो हम बाबा का साथ ना छोड़े? दोनों हाथ उड़ा लो और बड़ी बड़ी तालियों के साथ कहिए क्या? जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से शरण को धोता है, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से शरण को धोता है, अक्सर तन्हाई में जिसे पुकारे, अक्सर तन्हाई में जिसे पुकारे, जोर दिल पे चले। जो हारे के सहारे बनना चाहते हैं वो बिल्कुल सीधे हाथ उठाइएगा, सर से ऊपर हाथ उड़ा लो, तुम सीधे सीधे लंबे लंबे, और बड़ी बड़ी तालियों के साथ कहिए क्या? हरे हरे हरे, हरे के सहारे श्याम, हरे हरे हरे, हरे के सहारे। और मुझे अपना समझने वाला, मुझे अपना समझने वाला, मेरे दिल के सुनने वाला, मेरे दिल के सुनने वाला। आज बाबा हमारे दिल में है, यहाँ पर है, कहीं और नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, दिल से बता रही हूँ कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा आया है। और जिसको लग रहा है एक बार दोनों हाथ उड़ा के जयकारा लगा दो कि तो हारे की सहारे की, दोनों हाथ उड़ा के बड़ी बड़ी तालियों के साथ कहिए क्या? मुझे अपना समझने वाला, मुझे अपना समझने वाला, मेरे दिल की सुनने वाला। कौन है? कौन है? एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है, मेरा श्याम है, मेरा श्याम